बेन खिड़की से यूं ही बाहर देख रहा था, लेकिन जो उसने देखा, उसने उसे चौंका दिया। बॉस का ड्राइवर चोरी छुपे शराब पी रहा था। उसी समय बॉस नीचे आ रहे थे। बेन ने सोचा कि इसमें न पड़े, लेकिन उसकी जिम्मेदारी की भावना ने उसे चुप नहीं रहने दिया। वह बाहर आया और ड्राइवर से बोला, मैं आपको असहज नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने खिड़की से देखा कि आप पेपर बैग से कुछ पी रहे थे। बेन ने ड्राइवर को दो विकल्प दिए, या तो वह खुद बॉस को बता दे कि वह गाड़ी नहीं चला सकता, या फिर बेन खुद जाकर बता देगा। ड्राइवर पहले तो झिझका, लेकिन बॉस के लिए दरवाजा खोलते समय जब उसकी नजर बेन की गंभीर आंखों से मिली, तो उसने मान लिया और कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा, और छुट्टी ले ली। इस तरह बेन ने खुद बॉस को गाड़ी से उनकी मंजिल तक पहुंचाया। जैसे ही बॉस उतरे, उन्होंने कैजुअली कहा कि उन्हें थोड़ी भूख लगी है। बेन इंतजार करते हुए उनके लिए नाश्ता ले आया। यह छोटा सा काम था, लेकिन बॉस के दिल पर गहरी छाप छोड़ गया। बॉस को यह नहीं पता था कि यह दयालु और समझदार इंसान कभी एक प्रिंटिंग कंपनी का चेयरमैन रह चुका था। उसने यह नौकरी सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि किराने की दुकान पर उसने सीनियर इंटर्न का विज्ञापन देखा था। बेन को पैसों की जरूरत नहीं थी, वह बस अपना समय किसी अर्थपूर्ण काम में लगाना चाहता था। वह कई सालों से रिटायर था। उसके बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, और पत्नी के गुजर जाने के बाद वह पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस करता था। उसने 3 साल दुनिया घूमते हुए बिताए, लेकिन जब भी घर लौटता, खालीपन और सन्नाटा उसे और भारी लगता। बेन को नई चीजें सीखना पसंद था। उसे युवा लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। बाहर से देखो तो उसकी रिटायरमेंट पूरी लगती थी, लेकिन भीतर उसे लगता था कि कुछ कमी है। इसलिए 70 साल की उम्र में उसने बड़ा फैसला लिया। 40 साल का अनुभव लेकर उसने इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर दिया। नौकरी मिल भी गई, लेकिन पहले दिन ही मुश्किल आ गई। वह कंपनी का नया लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं जानता था, यहां तक कि पावर बटन भी नहीं ढूंढ पाया। सौभाग्य से पास बैठे एक सहकर्मी ने चुपचाप उसकी मदद कर दी। बेन ने एक तेजी से बढ़ रही महिलाओं की फैशन ई-कॉमर्स कंपनी ज्वाइन की थी। इसकी फाउंडर जूल्स ने इसे सिर्फ 18 महीनों में 20 लोगों के स्टार्टअप से बढ़ाकर 200 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी बना दिया था। उसकी सफलता का राज था उसका जुनून और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान। जूल्स प्रोडक्ट पैकेजिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स तक सब कुछ खुद देखती थी। समय बचाने के लिए वह दफ्तर में साइकिल तक चलाती थी, और उसका असिस्टेंट उसके पीछे पीछे दौड़ता था। जब लोगों को पता चला कि बेन को जूल्स की मदद के लिए लगाया गया है, तो सबको उसके लिए अफसोस हुआ, क्योंकि जूल्स सख्त मिजाज के लिए मशहूर थी। उसके साथ काम करना आसान नहीं था, लेकिन बेन शांत और आत्मविश्वास से भरा रहा। वह समय पर उसके ऑफिस पहुंचा, तैयार काम करने के लिए। लेकिन बेन के लिए यह चौंकाने वाली बात थी कि जूल्स ने बताया, सीनियर इंटर्न्स को कंपनी ने सिर्फ एक कम्युनिटी प्रोग्राम के तहत रखा था। असल में उसके पास बेन के लिए कोई असली काम नहीं था। उसने तो यह तक कह दिया कि बेन को किसी शांत डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए। बेन ने तुरंत कहा कि वह यहां बस बैठकर वेतन लेने नहीं आया है। उसकी गंभीरता देखकर जूल्स ने वादा किया कि वह उसके लिए कुछ काम ढूंढेगी, फिर उसे जाने दिया। बेन ने समय बर्बाद नहीं किया। वह रोज देर तक ऑफिस में रुकता, जूल्स के जाने के बाद ही घर जाता। दिन बीतते गए, लेकिन अब भी उसे कोई काम नहीं दिया गया। फिर भी बेन ने हिम्मत नहीं हारी। जहां भी मौका मिला, मदद करता। अपने सेल्स का अनुभव युवा कर्मचारियों से साझा करता। धीरे धीरे जूल्स ने नोटिस किया कि बेन सिर्फ व्यस्त नहीं है, वह सच में परवाह करता है। एक दिन आखिरकार जूल्स ने उसे एक काम दिया, अपना गंदा कपड़ा धुलवाने ले जाना। छोटा काम था, लेकिन बेन ने इसे भी पूरी जिम्मेदारी से किया। उसे नहीं पता था कि उस दिन जूल्स का दिन बहुत मुश्किल चल रहा था। कंपनी बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी और निवेशक चाहते थे कि एक नया सीईओ लाया जाए, ताकि उसका बोझ कम हो सके। लेकिन जूल्स को यह ऐसे लग रहा था जैसे अपनी मेहनत से बनाई कंपनी किसी और को सौंप दे। वह मदद नहीं चाहती थी, नहीं कंट्रोल बांटना चाहती थी। फिर भी मन ही मन जानती थी कि वह थक चुकी है, और उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। जब यह बातचीत उसके ऑफिस में हो रही थी, बेन चुपचाप अंदर आया, कपड़ों का बैग उठाया और बिना कुछ पूछे बाहर चला गया। बाद में जब सेक्रेटरी ने पूछा कि अंदर क्या हुआ, तो बेन बस मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं सुना, कान थोड़े कमजोर है। बेन इतने साल बिजनेस दुनिया में रह चुका था कि उसे पता था कब बोलना है और कब चुप रहना है। उस दिन उसने जूल्स को एक नए नजरिए से देखा। उसकी सख्त बाहरी छवि के पीछे एक नाजुक इंसान थी, जो बस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। बेन ने ठान लिया कि वह जितना हो सके मदद करेगा। ऑफिस में एक टेबल थी जहां सब लोग बेकार का सामान डाल देते थे। वो पूरी तरह बिखरी रहती थी, और ये चीज जूल्स को बेहद परेशान करती थी। अगली सुबह जब जूल्स ऑफिस आई, तो टेबल बिल्कुल साफ थी। असल में बेन सुबह 7 बजे आकर खुद उसे साफ कर गया था। जूल्स सच में प्रभावित हुई। उसने सबके सामने बेन की तारीफ की, और टीम ने उसे तालियों से सम्मान दिया। अपनी शालीनता और अनुभव से बेन सबका सम्मान जीत चुका था। लेकिन हालात ज्यादा दिन अच्छे नहीं रहे। एक सुबह बेन जूल्स को लेने गया जैसा वह रोज करता था। घंटी बजाकर वह कार के पास खड़ा हो गया। तभी जूल्स के पति ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर उसे अंदर कॉफी के लिए बुलाया। पहले तो बेन ने मना किया, लेकिन जब जोर दिया गया तो वह अंदर चला गया। वहां उसकी मुलाकात जूल्स की बेटी से हुई। पहली मुलाकात में ही वह उसे पसंद करने लगी।
जब जूल्स ने बेन को अपने घर में देखा तो वह चौंक गई। वह अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देती थी और उसे लगा कि यह हद पार हो गई है। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन रास्ते में चुपचाप एचआर को मैसेज भेजा कि बेन को दूसरी जगह भेज दिया जाए। जूल्स को लगता था कि बेन उसे बहुत आसानी से समझ लेता है, लेकिन बेन के लिए वह बस उसकी बॉस थी, जिसे वह सच्चे दिल से सराहता था। उसके जुनून और मेहनत की कद्र करता था। एक रात जूल्स देर तक ऑफिस में रुकी रही। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि बेन अभी भी अपनी डेस्क पर था। असल में वह उसका इंतजार कर रहा था। जूल्स ने खाना लिया और उसके साथ बैठकर खाया। यही उनकी पहली असली बातचीत थी। बेन ने बताया कि वह एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में काम करता था। तभी जूल्स को याद आया कि उसकी कंपनी ठीक उसी जगह बनी थी जहां बेन ने अपनी जिंदगी के 40 साल बिताए थे। ये नौकरी उसके लिए सिर्फ काम नहीं थी, ये उसका घर था। सालों बाद वह फिर लौट आया था, इस बार एक इंटर्न के रूप में। उस रात जूल्स को बेन की कहानियां हंसी, सोच और दिल से भरी लगीं। पहली बार उसने कार में पूरी तरह आराम से आंखें बंद करके नींद ले ली। ये भरोसे की निशानी थी। अगली सुबह जूल्स अच्छे मूड में काम पर निकली, लेकिन जैसे ही कार में बैठी उसे लगा कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर कोई और था। तभी उसे याद आया कि उसने बेन को रीअसाइन कर दिया था। तुरंत पछतावा हुआ। नया ड्राइवर रास्ता नहीं जानता था और लगभग एक्सीडेंट कर बैठा। आखिरकार जूल्स को खुद गाड़ी चलानी पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही उसने सबसे पहले बेन को ढूंढने और माफी मांगने का सोचा, लेकिन बेन वहां नहीं था। उसने हर जगह पूछताछ की और तभी उसे एक ऐसा राज पता चला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बाकी कहानी जानिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं जल्दी ही आपको आगे का हिस्सा सुनाऊंगा।